हेलो जनता, दिस इज सारा। वेलकम टू कैम्ब्रेट्स। और आज हम पढ़ेंगे इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, और जिसको हम प्रिजिल रिएक्शन भी बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, और हम देख लेते हैं अब कैसे होती है इपॉक्सीडेशन। ओके, जैसे कि हमारे पास कोई भी एल्कीन है, अगर मैं कोई भी एल्कीन ले लूँ, जैसे हमारे पास ये एल्कीन है, हमें क्या करना है इसकी इपॉक्सीडेशन। जब हम इसके इपॉक्सीडेशन करते हैं हमारे पास क्या हो जाता है, एडिशन ऑफ बेसिकली इपॉक्सी ग्रुप लग जाता है इसमें। इपॉक्सी ग्रुप कैसा होता है हमारे पास, इपॉक्सी ग्रुप कुछ ऐसा होता है, ये चीज लगी हमारे पास। इपॉक्सी ग्रुप होता कैसा है, ये ऐसे है, कार्बन और कार्बन, इसमें ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऐसे ब्रिज बॉन्डिंग कुछ। ठीक है, इसको बोलते हैं गाइस इपॉक्सी ग्रुप। बेसिकली हो क्या रहा है, हम इपॉक्सीडेशन कर रहे हैं। इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन का मतलब क्या, जो हमारे पास एल्कीन है उसमें क्या एडिशन कर रहे हैं, इपॉक्सी ग्रुप की एडिशन कर रहे हैं। ये हमारे पास इपॉक्सी ग्रुप आ गया। अब ये एडिशन होती कैसे, जैसे कि आप इसको देख रहे हो तो आपको क्या समझ आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। और ऑक्सीडेशन कौन करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें कौन से यूज करते हैं, हम करते हैं पेरासिटिक एसिड, जिनके पास बेसिकली एक ऑक्सीजन ज्यादा हो तो वही तो करेंगे ऑक्सीडाइज। पर पेरासिटिक एसिड यूज करते हैं, पर बेंजोइक एसिड यूज करते हैं, और एक बड़ा ज्यादा फेमस क्या है, एमसीपीबी है, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। ये भी हम यूज करते हैं किसके लिए, टू ऑक्सीडाइजेस। क्योंकि हमें पता है इन सब में क्या है, एक चीज इन सब में कॉमन है, क्या, परऑक्सी बॉन्ड। परऑक्सी बॉन्ड कैसे होते हैं, परऑक्सी बॉन्ड होते हैं जहां पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। ये काफी बॉन्ड काफी वीक होता है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। मैंने आपको पहले ही बताया क्यों वीक होता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना रहा है तो उसके पास लोन पेयर्स होंगे, और ये लोन पेयर एक दूसरे के पास पास होंगे, इसकी वजह से रिपल्शन बड़ी ज्यादा हो जाएगी, और ये बॉन्ड क्या होगा, बड़ा ज्यादा वीक होगा। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि ये इसको परऑक्सी ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोल दिया, सबसे पहले मैंने बोला कि कोई भी हमारे पास एल्कीन है उसको हमने किसमें, इपॉक्सी ग्रुप में कन्वर्ट करना है, मतलब इपॉक्सीडेशन करनी है उसकी। तो इपॉक्सीडेशन करने के लिए हमें इपॉक्सी ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। इपॉक्सी ग्रुप का इंटरक्ली मतलब क्या है, हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने पड़ेंगे जो कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करें। कौन ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं, जिनके बीच में क्या हो, ये पर एसिड ग्रुप हो या फिर प्रॉक्सी ग्रुप हो। ठीक है, तो वो हम एसिड्स डालेंगे कुछ। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि होता कैसे है, कैसे इसकी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, अब हम उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। गाइस अभी मैं इसको मिटाने लगा, आई होप आपने ये नोट किया होगा। ओके, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैकेनिज्म क्या है इसका। गाइस देखो, जैसे कि हमारे पास ये चीज है, ये क्या थी हमारे पास, एल्कीन। एल्कीन क्या है हमारे पास, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है। तो आपको पता है कि हमने क्या लिया, पर मैं पर एसिडिक एसिड ले रहा हूँ। ठीक है, पर एसिडिक एसिड, कोई भी मैं एसिड ले सकता हूँ, पर वाला। ठीक है, पर एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, ये था हमारे पास एसिडिक एसिड। पर एसिडिक एसिड का मतलब क्या, एक ऑक्सीजन इसके बीच में और आ जाएगा, परऑक्सी लिंकेज आएगी, इसको बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज। बेसिकली होता क्या है, जब ये चीज होगी, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, थोड़ा सा ना मैं आपको थोड़ा सा ना आसान हो जाएगा, विजुअलाइजेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। गाइस होगा क्या, सबसे पहले आपको पता है कि ये रेजोनेंस में होगा इसके साथ, इसके पास लोन पेयर्स हैं, ये रेजोनेंस में है। जब ये रेजोनेंस में है तो इस पे क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आपको पता है जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये वाला ऑक्सीजन, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इस ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन 1 ले तो इसको 2 ले लेता हूँ, जब 1 ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये तो बॉन्ड ऐसे वीक था, ओ ऐसे बॉन्ड वीक था। मैंने आपको बताया क्यों वीक होता था, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस बिटवीन दीज टू। क्योंकि ये स्मॉल एटम्स है, इसके पास लोन पेयर्स होंगे, और लोन पेयर्स की रिपल्शन की वजह से ये सिंगल बॉन्ड काफी वीक होता है। ये तो ये पहले का वीक था, ऊपर से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गई, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले लिए और ये निकल गया बाहर। जब ये निकल गया बाहर, इसके ऊपर बचा पॉजिटिव चार्ज। अब एल्कीन है, एल्कीन क्या करती है, इस पे करती है अटैक, इस ऑक्सीजन पे। ये एसिटेट आयन बाहर निकल गया, क्या बाहर निकल गया हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस, क्या निकल गया हमारे पास, CH3COO-। आई होप आप समझ रहे हो। इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये एल्कीन कर देती है इस पे अटैक। जब इसे एल्कीन ने अटैक कर दिया, उसके बाद बनता क्या, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमारे पास क्या बन गया, एक एसिटेट आयन बन गया। ठीक है, होता क्या है इसके बाद, जब एल्कीन ने इसने अटैक कर दिया इस पे, जब एल्कीन अटैक करेगी तो होगा क्या, ध्यान से आप देखोगे तो क्या होगा, ये वाली एल्कीन ने होता क्या, अटैक होता कैसे, पहले एक कार्बन पे शिफ्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और फिर वो अटैक कर देता है। जब इसने अटैक कर दिया तो क्या बन गया हमारे पास, कुछ ऐसा बन गया, OOH। ओके, अब इस जब इसने अटैक कर दिया, एक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए और उसने अटैक कर दिया इस पे, इसकी वैलेंसी बच गई, इसकी वैलेंसी बच गई, इसमें पॉजिटिव चार्ज। ये इतने स्टेप होते नहीं है, ये एक ही स्टेप में हो जाता है, पर मैं आपको बता रहा हूँ, विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इसके पास लोन पेयर्स है, तो ये लोन पेयर्स क्या करते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर देते हैं, और क्या बन जाता है हमारे पास, इपॉक्सी ग्रुप लग गया हमारे पास, इंडायरेक्टली या डायरेक्टली,
यहाँ पे H पॉजिटिव था, साथ में H था, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज था। अब एसिटेटाइन था, एसिटेटाइन क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन ले लेता है और हमारे पास क्या बन जाता है, फाइनली हमारा इपॉक्सीडेशन कंप्लीट हो जाती है। ये तो हमें चाहिए था, हमारी इपॉक्सीडेशन होगी, इसे बोलते हैं इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सीडेशन मतलब की एडिशन ऑफ दिस इपॉक्सी ग्रुप इन द एल्कीन्स, ठीक है, उसको बोलते हैं। यहाँ पे हम पर बेंजोइक एसिड लेते हैं, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमें कुछ दिया होता ऐसा, ऐसा दिया होता, तो इसमें मैं डाल देता आपको पर मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बता देता हूँ, पता क्या पर बेंजोइक एसिड। पर बेंजोइक एसिड कैसे बनेगा, हमारे पास ये बेंजीन है, CO बॉन्ड O, ये क्या होता था, बेंजोइक एसिड। पर बेंजोइक एसिड कैसा होगा, ऐसा। मेटा पोजीशन पे क्या लगा, क्लोरो। ये एक्चुअली गाइस इसको यूज क्यों करते हैं मैं बताता हूँ आपको। ये तो आपको पता था वैसे वीक होता है, ये रेजोनेंस पे जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये वैसे वीक था। अब क्लोरीन लग गया, अब ये और खींच रहा है, ठीक है, मतलब समझ लो आप, अब ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड और वीक हो जाएगा, तो ये आसानी से ऑक्सीजन दे देगा। दैट्स व्हाई दिस इज गुड फॉर ऑक्सीडाइजिंग दैट। इसको बोलते हैं मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। पर बेंजोइक एसिड ये चीज आ गई पूरी, मेटा पे क्लोरो लगा, इसको बोलते हैं मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड। जब हम ये डालेंगे तो क्या होगा, हमारे पास इपॉक्सीडेशन होगी, हमें पता है इपॉक्सीडेशन होती है। इपॉक्सीडेशन होगी, हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, इसका मैकेनिज्म आप लिख सकते हो जैसे मैंने आपको बताया था। सो गाइस ये था इपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, जिसको हम क्या बोलते हैं इसको, प्रिजर्व रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, शायद मैं प्रोनाउंसिएट इसको गलत कर रहा हूँ। सो गाइस ये था आज के लिए, दिस इज आरफ साइनिंग ऑफ टुडे, आई होप यू लाइक द कंटेंट, बाय बाय। एंड गाइस वन मोर थिंग, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, अगर आपको एल्कीन्स के और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।